स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली पढ़ेंगे 5.1 का तीसरा सवाल। ठीक है ना। तीसरे सवाल में क्या बोला गया है हम देखते हैं। तो तीसरा सवाल बोला गया है कि नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अब विचार करने के लिए आपको बोला गया है, कुछ पॉइंट बोले गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। ठीक है। तो पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट दिया गया है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि जो ए और बी के बीच स्थित है। तो इसको हम परिभाषित करते हैं किस प्रकार से। इसने बोला है एक रेखा है, दो बिंदु हैं, कौन सा दे दे, ए और बी। ठीक है, दो बिंदु हैं ए और बी है। इस पे कह रहा है तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो कि ए और बी के बीच में स्थित है। यानी इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सी दे देंगे। ठीक है ना। तो देखो दोनों ए और बी के बीच में विद्यमान सी है। इस तरीके से हमने इसको बना दिया। ठीक है ना। इसका आंसर ही आ गया। अब देखो दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ऐसे अभिधारणा अविरोधित है? सबसे पहले अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले इसका भी रेखा बना लेंगे। यानी ये बिंदु ए मान लें। ठीक है, ये बिंदु हो गया बी। अब हमको तीसरा बिंदु इस रेखा पर नहीं प्रदर्शित करना, तो यहाँ पर कर दो। ये बिंदु है सी, इसको सी कर दो। अब किसी को अपना लगता है बाहर करना है तो ऊपर भी कर सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार ये कर सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ये दोनों, अब इनकी अभिधारणाओं में अपरिभाषित है या नहीं, तो इसको हमको बताना है। तो इनमें हम लिखेंगे, पहली चीज़ लिखेंगे कि इन अभिधारणाओं में दो पद अपरिभाषित हैं। क्या हैं इनमें? इस पे पूछा गया है ना कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो यहाँ पर हम इसकी बात हम बताएंगे कि क्या अपरिभाषित है कि नहीं। तो हम इसको भी क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे इन अभिधारणाओं में दो पद क्या हैं, दो पद अपरिभाषित हैं। ठीक है, क्या दो पद अपरिभाषित हैं। अब उन पदों का नाम लिख देते हैं। कौन सा? बिंदु। ठीक है ना, एक बिंदु है और दूसरा क्या है, एक है रेखा। ये चीज़ें क्या हैं, अपरिभाषित हैं। इनमें ये नहीं बोला गया है कि परिभाषित करिए, मतलब ये दिया नहीं है। ठीक है। तो अब दूसरा इस पे क्या है, क्या ये अभिधारणा अविरोधी हैं? तो देखिए ये अभिधारणा न्यूकिस के अनुसार क्या हैं, अविरोधी हैं। इनकी कोई अभिधारणा नहीं है जो इन्होंने बोला गया है। तो यहाँ पर लिख दोगे हाँ अभिधारणाएं अविरोधी हैं। अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब इनका कोई विरोध नहीं किया गया। शब्द समझिए, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो इनका क्या है, इनका ये विरोध नहीं कर रही हैं, अविरोधी हैं। ठीक है। अभिधारणाएं क्या हैं, अविरोधी हैं। अविरोधी
हैं, ठीक है, अविरोधी हैं। अब इस पे आगे क्या बोल रहा है, क्या ये न्यूकिस की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? तो ये भी लिख देंगे, हाँ न्यूकिस की ये फर्स्ट अभिधारणा है, ठीक है ना। ये कौन सी अभिधारणा है? पहली अभिधारणा है। आपने अगली वीडियो में पढ़ा है कि कौन सी अभिधारणा है ये, तो ये फर्स्ट अभिधारणा है, ठीक है। तो हम इसको भी लिखते हैं, न्यूक्लिड की अभिधारणा एक के अनुसार किन्हीं भी दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। बिंदुओं में से एक, यहाँ से लिखते हैं, अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो अब इस पे हमने क्या देखा कि इस पे क्या बोला, एक मरतबा और देख लेते हैं कि इस पे दिया गया था, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है कि जो ए और बी के बीच स्थित है। तो हमने दो बिंदु ले लिए, उसके बीच में एक हम तीसरा बिंदु विद्यमान कर दिया, हो गया, ठीक है। अब इस पे बोला दूसरा नंबर, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं क्या? तो एक रेखा, बस यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको और फिर देखते हैं। तो हमने क्या लिया, ये 2 बिंदु लिए, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो ये 2 रेखा हो गई, 1-2 बिंदु हो गए। ये तीसरा बिंदु हम नीचे या ऊपर अपनी सहूलियत के अनुसार इसको विद्यमान कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इस पे बोला, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो इन अभिधारणाओं में जो अपरिभाषित शब्द है, तो इनमें पहला क्या है, इन अभिधारणाओं में हम लिखेंगे कि इन अभिधारणाओं में 2 पद अब अपरिभाषित हैं। जो पहला शब्द है वो बिंदु है और दूसरा शब्द क्या है, रेखा है, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पर क्या बोला, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो लिखोगे हाँ, अभिधारणाएं अविरोधी हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या ये न्यूकिस की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो ये भी आपको मालूम है, हाँ ये प्राप्त होती है। कौन सी अभिधारणा है? न्यूकिस की अभिधारणा एक के अनुसार किन्हीं भी 2 भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा सवाल सॉल्व हो जाता है। इसमें कुछ था नहीं, आसान था। जो इसमें पूछा गया था वो हम बताते गए। सवाल देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, मगर देखो आंसर बड़ा प्यार से एकदम छोटा आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल, देखते हैं क्या कहता है। देखिए, अब चौथा नंबर सवाल दिया गया है, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक सी बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। इस आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखो, हम एक बिंदु ले लेते हैं, 2 बिंदु,
ठीक है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ये दोनों बिंदु का नाम दे देते हैं ए और बी, और सी इसको बीच पर हम क्या कर देते हैं स्थापित, यानी ये बिंदु तो रेखा पर स्थापित हो गया। तो एक बात आप समझिए कि यहाँ पर यदि हम इसको, यानी हम ए बी बराबर यदि सिद्ध करना चाहें, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यानी पूरी रेखा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी, यानी ए सी प्लस, यानी ए सी और प्लस बी सी, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इस पे जो दिया है वो देखते हैं। तो दिया क्या है, दिया है कि ए सी बराबर क्या दिया है, बी सी दिया है। ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में ए सी को जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, ठीक है ना, ए सी जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, ए सी को जोड़ देंगे। ठीक है, ए सी को हम दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर 2 ए सी आ जाएगा, ठीक है ना, 2 ए सी आ जाएगा, 2 ए सी बराबर, और ये देखो यहाँ पर इसे किसके बराबर है, तो ये ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी के है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, कि ए सी, ए बी यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए बी, और कोष्टक में हम बता भी देंगे कि ए सी प्लस बी सी क्या है, ए बी के संपाती हैं। ए बी के क्या है, संपाती हैं। संपाती का मतलब बराबर हैं, ठीक है ना, संपाती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको बता भी दिया कि ए सी ए बी के संपाती। अब क्या होगा, ये इसके गुणांक में है तो इसके क्या चला जाएगा, बटे में उधर। तो यहाँ पर हम ए सी बराबर क्या कर देंगे, ए बी बटे 2, ठीक है ना। अब हमको यह क्या करना है, इसको आगे, इसको गुणांक में ले आना है। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी आ जाएगा। इस तरीके से यही हमको सिद्ध करना था और हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक मर्तबे और देख लेते हैं, समझ में आ जाए। इस पे कहा क्या गया था, यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसको मतलब स्पष्ट करना। तो हमने क्या किया, 2 बिंदु ले लिए ए और बी, इन रेखा को मिला दिया गया। फिर एक तीसरा बिंदु सी ले लिया गया, तो हमने सी भी ले लिया इसी तरीके से, यहाँ बीच पे रख दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो ए बी ये बराबर होगा, ये दोनों के योग के बराबर होगा। यानी हमने क्या किया, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी कर दिया, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ी थी ना, यहाँ पर देखो काम पड़ा था, इस वजह से हमने पहले ही इसको सॉल्व कर दिया। अब दिया क्या है कि ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी बराबर बी सी दिया था, तो हमने दोनों पक्षों में ए सी को जोड़ दिया, यानी यहाँ पर भी ए सी को जोड़ दिया, यहाँ पर भी ए सी को जोड़ दिया, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब दोनों ये सेम हैं और चर भी हैं, तो ये ऐड हो गए, यानी 2 ए सी आ गया। अब ये बी सी बराबर प्लस ए सी एक इसके बराबर था, ए बी के बराबर था, तो ए बी कर दिया। इसके गुणांक में था तो इसके बटे में चला गया, तो 1/2 आ गया। ठीक है ना, तो ए सी बराबर 1/2 ए बी आ गया। इस तरीके से बड़ी आसानी से हमने इसको आंसर को, सवाल को सॉल्व कर लिया। या तो बस यहीं तक रहने देते हैं, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, तो धन्यवाद।
शुभ रात्रि।